राजीव दीक्षित जी के जो गुरु थे महाशय धर्मपाल जी, वो महात्मा गांधी के बहुत बड़े फैन थे, फॉलोवर थे, उनके भक्त थे। और राजीव दीक्षित जी गुरु दक्षिणा के चलते कह लीजिए या पक्षपात पूर्ण तरीके से आप एक तरीके को आगे बढ़ाने के लिए कह लीजिए, राजीव दीक्षित ने महात्मा गांधी को सदैव अपना आदर्श माना। उनके स्वदेशी की मुहिम को बहुत आगे बढ़ा चढ़ा के बता लोगों को कि महात्मा गांधी तो स्वदेशी के देवता थे। उनके वर्धा में स्थित आश्रम में रहे राजीव दीक्षित जी। ये राजीव दीक्षित जी का फैसला ठीक है या गलत ये आप निर्णय करेंगे, लेकिन राजीव दीक्षित ने जवाहरलाल नेहरू की अपने जीवन में जितनी आलोचना की, जो उनके भक्त जो इस वीडियो को देख रहे, जो राजीव दीक्षित को जानते हैं, शायद ही किसी व्यक्ति की उन्होंने इतनी आलोचना की हो जितनी जवाहरलाल नेहरू की है। लेकिन क्या राजीव दीक्षित जी जो इतने आंकड़े बताते थे लोगों को, इतिहास के आंकड़े बताते थे, क्या वो ये नहीं जानते थे कि जवाहरलाल नेहरू को गद्दी पर बिठाने वाला, अंग्रेजों पर प्रेशर डालने वाला, वल्लभ भाई पटेल को किनारे जिसने लगाया, सुभाष चंद्र बोस को बाहर करने वाला पार्टी से, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाला कौन था? महात्मा गांधी ही तो था। क्या राजीव भाई ये नहीं जानते थे? सामान्य बात है, ये मेरे को आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए गद्दार था। उसने इस देश का इतना नुकसान किया, आज भी भुगत रहे हम। चाइना किस प्रकार से धमकी दे रहा है, तिब्बत पूरा उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उस नेहरू के पीछे जिसका हाथ था वो गांधी था। उसको देवता स्वरूप राजीव भाई ने बना दिया। ये सामान्य विषय नहीं है। क्या कारण इसके पीछे हो सकते हो आप कल्पना कीजिए। लेकिन मैं आपको बताता हूं गांधी किस प्रकार से स्वदेशी का देवता है या नहीं, इस राष्ट्र का देशभक्त है या नहीं। महात्मा गांधी की कुछ सामान्य बातें बताता हूं, कभी आपको समय लगे तो। नाथूराम गोडसे जो महान क्रांतिकारी इस राष्ट्र का हुआ है, यदि नाथूराम गोडसे गांधी वध ना करता तो इस राष्ट्र का इतना नुकसान होता। आज जिस भारत राष्ट्र में हम बैठे हैं, ये भारत राष्ट्र इस स्थिति में नहीं होता जिसमें आज है। तो ये नाथूराम गोडसे ने हमारे लिए छोड़ा, इतनी जबरदस्त ये राष्ट्र हमें दिया, क्योंकि बीचों बीच इस देश के बिल्कुल बीचों बीच 50 से 60 किलोमीटर चौड़ा और इतना लंबा पाकिस्तान से बांग्लादेश तक चला जाता, इतना चौड़ा और लंबा रास्ता गांधी ने छुड़वाने के लिए अनशन शुरू करने वाला था। और सरकार पर पूरा प्रेशर उन्होंने बना दिया था, ये काम हो जाता। ये गांधी ने किया। 55 करोड़ रुपया दिलवाया। जब हिंदू पाकिस्तान से यहां आए तो उन्हें हिंदुओं को यहां से बाहर निकाल दिया। सर्दी में छोटे छोटे बच्चों को लेके और महिलाएं हिंदुओं की, उनको मस्जिदों से बाहर निकाल दिया कि चलो यहां से दंगे करवाओगे क्या, जबकि ये देश हिंदुओं के लिए था। वक्फ बोर्ड की जिसने गठन किया वो गांधी था। आज वो वक्फ बोर्ड आतंकवाद को फंडिंग करता है, वो गांधी। उसके बारे में राजीव दीक्षित के ख्यालात देवता स्वरूप थे स्वदेशी के कारण, लेकिन उनको ये नहीं पता था, शायद राजीव दीक्षित ने इतिहास पूरा नहीं पढ़ा शायद, कि स्वदेशी का सबसे पहला नारा और गांधी को भी जहां से विचार मिला और पूरे राष्ट्र में क्रांतिकारियों को मिला, वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में स्वदेशी का सबसे पहले बिल्कुल फूका था। राजीव भाई ने उनको नहीं पढ़ा, इतिहास पूरा नहीं पढ़ा, पक्षपात पूर्ण तरीके से उन्होंने विषयों की अपने विषय के अनुकूल लोगों को बताया। उनकी जो ऐतिहासिक तथ्य थे काफी अच्छे अच्छे थे, बहुत सारे विषयों पर उन्होंने जबरदस्त खोज की थी, लेकिन बहुत जगह उन्होंने इस राष्ट्र का काफी नुकसान भी किया, अपने भक्त बनाकर कुछ गलत विचारधारा भी लोगों की मानसिकता में परोसी। यदि आप व्यक्ति के ही भक्त हो तो आपको मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप देश के भक्त हो तो एक सामान्य बात बता दीजिए कि जब वीर सावरकर को 39 लाख लोगों ने साइन किया था कि काले पानी से छोड़ो, तब गांधी ने साइन करने से मना कर दिया था। उनको किस प्रकार से स्वदेशी का और इस देश का नेता उन्होंने घोषित कर दिया राजीव दीक्षित ने। ये अत्यंत ही गंभीर परिस्थिति, गंभीर बात है। गांधी के तो अंग्रेजों ने स्वदेशी का रक्षक बनाया था। गांधी ने स्वदेशी के नाम पर केवल सूत पकड़ा दी लोगों को कि सूत का तो सूत, अपने स्वदेशी कपड़ा पहनो। अरे इस देश में स्वदेशी कपड़े से ज्यादा अन्य इंडस्ट्री बाहर के देश की चल रही थी। वहां कुछ नहीं कहा उन्होंने कि इंडस्ट्री हमारे देश की लगेगी, सारा माल हमारे यहां पैदा होगा, तैयार होगा। केवल सूत काटने में स्वदेशी हो गया। ये अंग्रेजों की एक चाल थी कि लोग स्वदेशी स्वदेशी का राग अलापते रहे और विदेशी कंपनियां हैं उनकी तरफ उनका ध्यान ही ना जाए, वो ये अपने आप ने ये सोचने लग जाए कि हाँ हम स्वदेशी का रक्षा कर रहे हैं। ये अंग्रेजों का षड्यंत्र था। इसके बारे में राजीव भाई ने कभी नहीं बताया। अरे स्वदेशी का सबसे पहले उद्घोष स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था।
बंग भंग आंदोलन हुआ था बंगाल में, तब लाल बाल और पाल तीनों ने स्वदेशी का सबसे पहले आंदोलन छेड़ दिया था। उस समय तो गांधी इस देश में आया भी नहीं था। क्या राजीव भाई को इतना सामान्य आंकड़ा नहीं पता था, जिन्होंने अनेकों इतिहास के आंकड़े खोज कर रख दिए? 9.5 साल पहले हुई, 9.5 लाख साल पहले रामायण उसके विषय में बता दिया। तो क्या ये सामान्य बात नहीं पता थी? क्या राजीव भाई को ये नहीं पता था कि गांधी ने हिंदुओं को कहा था ये तो जन्म से ही नामर्द होते हैं? क्या भूल गए राजीव भाई उस बात को? किस प्रकार से राजीव भाई ने कह दिया उनको स्वदेशी का देवता? राजीव भाई की ये सबसे बड़ी भूल थी उनके जीवन की। मैं ये नहीं कहता, राजीव भाई की जो आयुर्वेद के विषय में, घरेलू नुस्खे उपायों के विषय में जो खोज है, गाय के विषय में जो खोज है, भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोगों के लिए अमृत है। वो उनको अपनाओ, उन वीडियो को जितना फैला उसको फैलाओ। लेकिन गांधी के विषय में, इस देश के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले, इस देश का आज इतना नुकसान करने वाले उस गांधी का जब प्रशंसा, उनको अपना गुरु, और उनके विषय में आज जो राजीव भाई के फेक फैन है वो राष्ट्रवादी हिंदुओं का जिस प्रकार से विरोध कर रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी पुरानी 1-2 वीडियो को आगे कर रहे हैं, अत्यंत ही गंभीर बात है। आप इन भीम आर्मी वालों की तरह और अन्य देशद्रोही संगठनों की तरह बनने का प्रयास ना करें। व्यक्ति विशेष की पूजा ना करें, देश की पूजा करें, देश की भक्ति करें। इतना ही मैं इस वीडियो में कहना चाह रहा था। वीडियो यदि लंबा ना हो इसलिए मैं अपने आप को यही रोकता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं, ना मेरे को कुछ हासिल होना है। राजीव भाई को जितना मैंने सुना है, जितना मैंने देखा है, जाना समझा है, शायद ही किसी ने जाना हो, देखा हो, या उनके बारे में आप जानते हो। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी राजीव भाई को ना देखा ना सुना है, केवल वीडियो वगैरह देखी और अपनी मानसिकता बना के और रामदेव का, इधर उधर राष्ट्रवादी संगठनों का, हिंदुत्व का विरोध करने के लिए उठ खड़े हुए। उन लोगों से मेरी अपील है कि हम तो बहुत ज्यादा उनके सब चीजों में रहे हैं, तो आप कृपया इन चीजों में ना पड़े। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि सभी लोगों में ये विचारधारा फैल जाए। धन्यवाद, जय हिंद।